आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। आपसे भूल क्या हो रही है कि फल की चिंता में आपने कर्म करने का प्रयास भी पूरा नहीं किया, और अपूर्ण प्रयास आपको तृप्ति कैसे देगा? हमने संतों के जीवन में देखा, वो करते चले जा रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि आपने ये सब किया, तो वो क्या उत्तर देते हैं? जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाहीं। कबीर कहते हैं जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, और कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। बड़े बड़े महत श्रेष्ठतम कार्य हमारे यहाँ साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा संपादित हुए हैं। गंगा की धारा की भांति उनका जीवन सदा प्रवाहमान रहा। युग परिवर्तन संतों के द्वारा हुआ। लेकिन उनसे कोई पूछे कि आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई द्वंद्व नहीं है, सदा सदा आनंद में स्थित अवस्थित। क्या है कि उन्होंने इस निष्काम कर्म योग के रहस्य को जान लिया, समझ लिया। जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति। जीवन के उस प्रबल प्रवाह के बीच में खड़ा रहकर कोई शांत है, स्थिर है, आनंद मग्न है, ये श्री कृष्ण की कल्पना है। इसीलिए मैंने कहा श्री कृष्ण गीता का उपदेश उस मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं जो है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण उस मनुष्य के लिए कर रहे हैं जो हो सकता है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने मानव के लिए नहीं, महामानव के लिए किया है। महामानव की कल्पना है भगवत गीता का उपदेश। तो भगवान ने समझाया, बताया, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो इसीलिए कहता हूं भाई कि जो भारत भूमि पर जन्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति एक सन्यासी जैसा जीवन जी सकता है, सदा आनंद में मग्न, सब कुछ करता हुआ, लेकिन सदा अपने अपने आनंद में स्थित। एक और बात, जो कर्म आपको बंधन की तरफ धकेल रहा है, समझना उसके अनुष्ठान में कुछ भूल है। निष्काम कर्म आपको धीरे धीरे उस परम स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है, जहां केवल आप दृष्टा की भांति देखते हैं। जो कबीर कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत।